नाज़रीन, डंडा चलने का वक्त आ चुका है। पीडीएम हुकूमत ने तमाम तर इख्तियार जनरल आसिम मुनीर को सौंप दिए हैं और पाकिस्तान की तारीख में कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। क्योंकि जुमा को इजलास हुआ लेकिन फिर दोबारा बुलवाया गया, क्योंकि मामला इस बार संगीन है। जो आवाम देख रही है वो कम है, असल ख़तरा जो है वो बहुत सीरियस ख़तरा है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फौजी ऑपरेशन होने जा रहा है और इस ऑपरेशन में कौन कौन निशाना बनेगा और अफगानिस्तान की हुकूमत है और वहाँ की लीडरशिप है। काबुल की लीडरशिप ने शदीद रद्दअमल जारी किया, शर्मनाक तस्वीर भी जारी कर दी गई हैं। काबुल ने अपने खसूसी कमांडोज तैनात भी कर दिए हैं। इन्हें ऐसी क्या खबर पहुंची कि होने क्या चाह रहा है। अब यहाँ पर दो तीन फैक्टर्स हैं। एक जानब तो एक मरतबा फिर दहशतगर्दी की लहर सर उठा रही है। हालात इतने भी अच्छे नहीं हैं, साजगार नहीं, बल्कि इंतहाई कशीदा हैं। इस वक्त बहुत से थ्रेट हैं, न सिर्फ हमें कालादम TTP है इसका ख़तरा है, जबकि दूसरी जानब हमें जो हमसाया मुल्क है वहाँ पर जो नई हुकूमत बनी है, इस हुकूमत की तरफ से जो एक अजीब व गरीब से स्टांस रखा जाता है, ना सर होता है ना पैर। जिस तरह हमारे बॉर्डर्स के गांव हैं उन पर हमला कर दिया, फिर माजरत कर ली, फिर दोबारा हमला कर दिया, यानी काबुल से माजरत मगर बॉर्डर से हमला। एक जानब तो हमारी हुकूमत बड़ा वाज़ेह कर चुकी है कि अब अगर वहाँ से हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ करेंगे, कालादम TTP कुछ करेगी तो हम हाथ पर हाथ नहीं धरेंगे बल्कि घर में घुस कर मारेंगे। इन्होंने एक जानब तो अपने फौजी हैं जिनमें इतलात ये भी आई बदरी 313 खसूसी दस्तों के साथ लगाना शुरू कर दिए हैं। अब जब इन्होंने अपने दस्ते भेजे हैं, इसमें एक चीज़ बड़ी अजीब सी है। इन्होंने जो भेजे हैं, जब हमारी फ़ौज यहाँ से अगर निशाना बनाती है ऐसे लोगों को जो हमारे मुल्क को इनको निशाना बनाती है, यानी इनके मुल्क में दाखिल हुए बगैर, तो इस सब के अंदर वो इसके खिलाफ कुछ नहीं करते। जब इनकी ज़मीन इस्तेमाल होती है तो वो ऐसा कुछ नहीं करते। और जब यहाँ से मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। अब जो इजलास हुआ है ये कौमी सलामती कमेटी का, इसमें वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती का इजलास हुआ और इजलास में मुल्की सिक्योरिटी है, इससे मुतालिक अहम तरीन फैसले किए गए। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के फैसलों की तौसीक भी कर दी गई। इस अहम इजलास में तमाम सर्विसेज चीफ्स और दीगर अहम अरकान शामिल हुए। इस सब के अंदर हम आपको ये बताएं कि 2 पॉइंट्स एजेंडा था। एक जानब तो दहशतगर्दी की लहर है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि 2 दिन के वक्फे में इजलास हो। इससे पहले 2 दिन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो, उसके बाद आसिम मुनीर की शहबाज शरीफ से मुलाकात, फिर दोबारा कौमी सलामती की मीटिंग होती है। इस सब के अंदर इकोनॉमिक और सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, इसके ऊपर बड़े फैसले लिए गए। अब डिस्कशन और प्लानिंग और डिस्कशन हुई। इसमें जो कमेटी है इसके हवाले से ये बताएं कि इसने प्रपोज किया है कि TTP के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और सब के अंदर जो तमाम सूबे हैं इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाया जाए और इनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए सूबों में अमल दरामद ज़रूरी है। इसमें सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जो मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ हैं। एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं बल्कि एंटी नेशनल एजेंडे वालों को रोका जाएगा सख्ती से। ऐसा अकाउंट्स की निशानदेही करनी है। इस सब के अंदर जो दुश्मन है जो फंडिंग कर रहा है कि TTP और दीगर ग्रोहों की, इस सब के अंदर इससे ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताई जा सकती। बाकी डिटेल्स बड़ी हसास किस्म की हैं। जो फैसले हुए हैं वो भी बड़े अहम हैं, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने इस टास्क दिया। पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस हैं जिनमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी है कि वो हर तरह की एंटी स्टेट एप्लीमेंट्स हैं, चाहे वो इससे सरहद पर हों, पाक अफगान सरहद पर हों, बलूचिस्तान में हों, जिस तरह की भी एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं इनके खिलाफ जिस तरह की भी ऑपरेशन की ज़रूरत है ये टास्क दे दिया गया। जो एरियाज़ हैं इनके अंदर रहकर काम किया जाएगा। नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए आगाज़ होगा। जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं जहाँ पर इनकी पनागाहें, इन पर हमले किए जाएंगे। इस सब के अंदर एक ही मिशन है कि मुल्क के अंदर अमन हो। जो अहम तरीन 2 टारगेट हैं, जिस तरह हमने कहा कि बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा। पहले ऑपरेशन की तर्ज पर एक और ऑपरेशन हो सकता है जो बड़ा टारगेट TTP और दूसरा बड़ा टारगेट BLA। इसमें लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन होगा, यानी रियासत पाकिस्तान इसने अप्रूवल दे दी है और अब ये टास्क मुल्क के इदारों को मिल गया है जो सिक्योरिटी के ज़ामन है। ज़ाहिरी बात है कि इस सब के अंदर नेशन को एक साथ रहना होगा। सियासी में जल्दी जल्दी ख़त्म हुआ नज़र नहीं आ रहा। अलबत्ता बहुत से पॉजिटिव इंडिकेटर्स नज़र आए हैं। सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है ताकि सिविलियन हुकूमत के साथ आवाम भी साथ खड़ी हो। नाज़रीन, वो सब कुछ हो जो हमने अपनी वीडियोस में बताया था और बिल्कुल उसी के मुताबिक हुआ और इस्लामाबाद की हुकूमत के अंदर भी बलदियाती इलेक्शन नहीं हो सका। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आज तहरीक इंसाफ का वोटर्स ना आता तो हमें ये समझ आती कि देखिए ये बड़ी ज़्यादती हुई है और तैयारी नहीं है। लेकिन हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरी जमात यानी कि जमात इस्लामी, इनके उम्मीदवार आज तमाम पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे और मीडिया ने रिपोर्ट किया
لیکن حیران کن طور پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور اتحادی جماعتیں، ان کا ایک بھی ووٹرز آپ کو کسی میڈیا چینل پر نظر آیا ہو، کہیں ساؤٹ دیتے نظر آیا ہو جس میں وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم آئے ہیں مگر الیکشن نہیں ہو رہا؟ سوال یہ ہے کہ پی ٹی اے کے سپورٹرز آئے مگر پی ڈی ایم کے سپورٹرز نہیں آئے۔ اس دوران پی ڈی ایم کے سپورٹرز عدالت پہنچے۔ الیکشن کمیشن کہاں تھا جب معاملہ عدالت کے اندر موجود تھا؟ تو آپ کو تیاری رکھنی تھی۔ انہوں نے کیسے فیصلہ کر لیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا؟ لیکن انہوں نے تیاری نہیں رکھی۔ رات کو انہوں نے اپنے عملے کو کوئی انسٹرکشن نہیں دی۔ تو دنیا کے اندر آج یہ منفرد مثال تھی کہ ووٹ دینے والے پولنگ اسٹیشن پر موجود تھے مگر ووٹ کروانے والے، ووٹ لینے والے صرف اور صرف ایک جماعت کے موجود تھے۔ لیکن جنہوں نے اس سسٹم کو ریگولیٹ کرنا ہے یعنی الیکشن کمیشن، وہ بجائے کوئی انتظام کرتے وہ عدالت پہنچ گئے۔ الیکشن کمیشن اور حکومت نے ایک سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف اس فیصلے کو چیلنج کیا اور اس کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی۔ گو کہ الیکشن کمیشن نے یہ کام کیا اور اس پر اعتراضات لگائے کہ کچھ ڈاکومنٹس نہیں ہیں، ان اعتراضات کو دور کیا جائے۔ 5 بجے تک پولنگ کا وقت ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا کہ پی ڈی ایم کو ہارنے نہیں دینا، تو انہیں عدالت لگتی ہے تو لگ جائے۔ اب اس پر خوبصورت بات فواد چودھری نے کی ہے۔ انہوں نے واضح انداز میں کہہ دیا کہ نون لیگ کو شکست ہو گئی ہے تو الیکشن نہیں کروائے جا سکتے، ایسا آپ پہلے ہی کہہ دیا کریں۔ اور عمران خان کی فتح اور جیت کا دن ہے۔ نون لیگ کہتی تھی کہ ووٹ کو عزت دو، یعنی کہ عوام کو حق رائے دہی استعمال کرنے دیا جائے اور ان کے فیصلے عوام سے کروائے جائیں، لیکن نون لیگ عوام کی عدالت سے فرار ہو کر اسلام آباد کی عدالت میں جا پہنچی۔